राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। कांग्रेस और इनकी जो फ्रेंडली पार्टी है, कभी भी राम के बारे में, राम के अस्तित्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में कभी भी उन लोगों का श्रद्धा नहीं है। लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। एक विषय रह गया था, हम लोग पॉल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पॉल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पॉल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है। जो उन्होंने यह हरकत किया है, कागज फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहाँ भेजना, और यहाँ बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया है। This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor. वंदे मातरम आरएसएस वोट चोरी पर बहसों और बयानबाजी से गुजरता हुआ संसद का शीतकालीन सत्र राम और महात्मा गांधी पर बयानबाजी के साथ आज समाप्त हो गया। परसों लोकसभा में देर रात तक चर्चा चली थी और कल करीब 1 बजे तक संसद का सत्र चला। राज्यसभा में दोनों सदनों में सांसद देर रात तक अपनी हाजिरी दे रहे थे। उसकी वजह बस एक ही बिल था, वही बिल जिसने महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच पक्ष और विपक्ष को बांट कर रख दिया था। बिल जो कि अब कानून बना दिया जाएगा, उसे मनरेगा कानून की जगह लाया गया है। इस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG राम जी। और जब कल बहस राज्यसभा में हुई तो चर्चा राम के नाम पर भी की गई। संजय सिंह ने कह दिया कि राम का नाम इस्तेमाल करने के लिए चरित्र होना चाहिए, वरना राम तो हराम में भी है। बीजेपी ने इसका विरोध किया है। इधर बिल पास होने के बाद भी रात भर तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन आज सुबह तक चला भी। चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की भी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन की तरह लोगों को सड़कों पर आना पड़े, गोलियां खानी पड़े और उसके बाद सरकार को कृषि कानूनों की तरह ही इस बिल को भी वापस लेना पड़े। और बात हुई कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीरियस भाव भंगिमा के बारे में। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अन्य सांसदों ने भी इस बात को उठाया कि शिवराज जब तक मध्य प्रदेश में थे हंसमुख रहते थे, दिल्ली आने के बाद यानी मंत्री बनने के बाद से सीरियस हो गए हैं। मगर इस सब के बीच सदन में बिल तो पास हो ही गया और आज दोनों सदनों की कार्यवाही ना के बराबर ही हुई। और उसके बाद हुई चाय पर चर्चा ओम बिरला के चैम्बर में, जिसमें पीएम मोदी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कई सांसद शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एब्सेंस पर भी सवाल पूछा गया। शायद कोशिश ये की गई चाय की चर्चा में कि सदन के 15 दिनों के बीच रही खटास और कड़वाहट में चाय की चुस्की से थोड़ी मिठास भर दी जाए। इन 15 दिनों में मोटे तौर पर वो सब हो ही गया जिसकी मांग विपक्ष कर रहा था, और वो भी हो गया जो सत्ता पक्ष चाहता था। और अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू ही है, मगर चर्चा उस पर नहीं हो सकी जिस पर आप चाहते थे, यानी प्रदूषण के मुद्दे पर। तो आज बताएंगे आपको कि सदन के विंटर सेशन का लेखा जोखा क्या रहा। बात करेंगे कि कौन से बिल इस दौरान पास किए गए, क्या क्या हीटेड मोमेंट्स रहे, और ये भी कि कल से आज तक क्या क्या हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं संसद के कामकाज की जानकारी देने वाला हमारा ये शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। कल जब हम आप तक पार्लियामेंट स्ट्रीट का एपिसोड लेकर आए थे तब राज्यसभा में VBG राम जी पर चर्चा शुरू हो चुकी थी और ये चर्चा देर रात 12:30 बजे तक चली भी। इस दौरान कई सांसदों ने अपनी बात इस बिल पर रखी और आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए कि राम का नाम इस बिल के साथ क्यों जोड़ा गया। संजय सिंह ने आरोप यह लगाया कि अब ये खबरें सुनने को मिलेंगी कि सरकार ने जी राम जी योजना में फलाने करोड़ रुपयों का घोटाला कर दिया है। राम नाम को लेकर क्या बोले संजय सिंह, आप भी सुनिए। राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर,
बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, एक खबर मिली, राजस्थान में मनरेगा योजना में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैंने पढ़ा गुजरात में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। ये सारे कागजात हैं। मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों के नाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हरियाणा में मान्य हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। सर योजना पे बोल रहा हूँ सर, योजना पे बोल रहा हूँ। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी? लोग क्या कहेंगे? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। संजय सिंह के बयान का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है और साथ में कांग्रेस को भी लपेट लिया है। क्या बोले हैं प्रहलाद जोशी, सुनिए। ये तो कभी भी ये लोग कांग्रेस और इनके जो फ्रेंडली पार्टी है, कभी भी राम के बारे में, राम के अस्तित्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में कभी भी उन लोगों का श्रद्धा नहीं। अपीजमेंट के, पॉलिटिक्स के पहले से भी ऐसे ही करते आए, आज भी ऐसे कर रहे। जनता इसीलिए धीरे धीरे उनको कहाँ रखना वही रख रहे। सर, सिद्धारमैया जी का कहना है कि वो तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक कि कांग्रेस हाईकमान फैसला नहीं करता है। कांग्रेस हाईकमान जाएगा तो वो 5 साल भी मुख्यमंत्री नहीं। कांग्रेस के पास अभी कमांड ही नहीं है। जहाँ कमांड नहीं है तो डिसीजन तो पेंडिंग ही है। तो डीके शिव कुमार जी बोलते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। डीके शिव कुमार सबके सामने आप ही जाके प्राइवेटली जाके मिलो। तो ऐसे मुझे नवंबर दिसंबर में ही बनना था, थोड़ा डिले हो गया। अभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये पक्का बात। और दोनों मीटिंग करते, ब्रेकफास्ट मीटिंग, बाहर आके क्या बोलते हैं हमारा सेटल हो गया है, ऐसे नहीं बोलते। हाईकमांड बोले, हाईकमांड तो कुछ बोलने के लिए कमांड ही नहीं है, क्या बोलेगा? जब राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बिल पर बोलने के लिए उठे तो उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक टिप्पणी की। कहा कि कोरोना काल में गरीबों की मदद करने वाले शिवराज सिंह चौहान ही मनरेगा को खत्म करने वाला बिल ला रहे हैं। ये जरूर कोई मजबूरी है। खड़गे ने कहा कि पहले आप हंसते रहते थे, मगर दिल्ली आने के बाद से आप सीरियस दिखने लगे हैं। दिल्ली में तो पॉल्यूशन है ही, साथ ही आपकी सरकार में भी पॉल्यूशन है। इसके बाद खड़गे ने जिक्र किया कृषि कानूनों का और किसान आंदोलन का। क्या क्या बोले आप भी सुनिए। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा मंत्री जो कोरोना में और गरीबों के लिए करुणा दिखाते हैं, वो इस मनरेगा को बर्बाद कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई मजबूरी है, वो आप बाहर नहीं निकाल रहे। नहीं तो सर वो हमेशा हंसते रहते हैं और सबके साथ हंसते मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ आने के बाद इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए, क्योंकि पूरा दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन शायद आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और दूसरी चीज, ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए। तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। 6 घंटे से ज्यादा चली चर्चा के बाद करीब 12:20 पर हंगामे के बीच ही वीबी जी राम जी बिल को कल राज्यसभा में पास किया गया। इस दौरान क्या हुआ, कैसे पास हुआ बिल, आप भी देखिए। आदरणीय सभापति महोदय,
आपकी अनुमति से वह प्रस्ताव पेश करता हूं कि लोकसभा द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को पारित किया जाए। The motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. बिल के पास होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। क्या बोले किरेन रिजिजू, आप भी सुनिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्लीज। आज सर प्लीज 6 बजे अपोजिशन पार्टी और हम लोगों के बीच में बात हुआ। हमने 4 घंटे के लिए इस जी राम जी बिल पर चर्चा के लिए आवंटित किया। अपोजिशन पार्टी ने रिक्वेस्ट किया 8 घंटे, हमने 8 घंटे में माना है। फिर उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट लेके आया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 25 मिनट अलग से बोलने दिया जाए। हमने कहा डिबेट शांति से होना चाहिए, मंत्री जी का जवाब पूरा होना चाहिए, आपका मांग हम मानेंगे। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन को 25 मिनट दिया, आपने बाद में 25 मिनट हमने दिया और सर आपने बड़ा दिल दिखा करके उसको पूरा 37 मिनट्स बोलने के लिए दिया। उसके बाद जो उन्होंने यह हरकत किया है, कागज फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहां भेजना और यहां बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से हमको ये बताया गया कि अपोजिशन के साथ बात करके चर्चा जो भी मांग करते हैं पूरा बहस के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार की तरफ से कभी भी किसी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मोदी जी ने हम लोगों को कहा है। हम लोगों ने चर्चा के लिए कोई भी मुद्दा हमने रखा है। यहाँ कॉलिंग अटेंशन के लिए भी हमने कल भी रेडी था, उन्होंने कहा कि कॉलिंग अटेंशन इस सेशन में नहीं लेंगे। लोकसभा में आज कॉलिंग अटेंशन लिस्टेड था, उन्होंने गड़बड़ करके वहां भी हंगामा किया। मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने आज व्यवहार किया है, मैं उनके प्रति अफसोस मैं नहीं जताना चाहता हूं, लेकिन जिस स्टेट से चुन के आया उन स्टेट के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा उनका प्रतिनिधि हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक में रख करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बिल के पास होने के बाद से ही सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। देर रात से लेकर आज सुबह तक टीएमसी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। ममता बनर्जी को लेकर टीएमसी सांसदों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। यहाँ 12 घंटा के लिए धरना दे रहे हैं। हम इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जनता विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेगा को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी को अपमानित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर को अपमानित किया है और देश की जनता को अपमानित किया है, क्योंकि नरेगा जो रूरल वर्कर्स के लिए एक सहारा था उसको ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह से सदन को नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और हमारा जो संवैधानिक गणतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, समझते नहीं है कि सदन और संसद विपक्ष का मंच होता है। यहाँ विपक्ष काम करता है, यहाँ सरकार आके अपनी बलबूते पर अपने बुलडोज करके लॉज नहीं ला सकती। तो इसके विरुद्ध हम यहाँ धरना दे रहे हैं 12 घंटे के लिए। इधर टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने देशभक्ति की बात कर दी। कंगना ने क्या कहा, सुनते हैं। इससे जो है ये गाना गाकर जो है इनमें भी देशभक्ति की भावना आएगी और फाइनली जो है ये देश के हक में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो है ये मजदूर विरोध में बता रहे हैं इसको। बेटर सेंस प्रिवेल, इनमें भी देशभक्ति की भावना।
कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज भी मनरेगा खत्म करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया आज सुबह संसद के बाहर से, क्या बोली हैं सुनते हैं। I have spoken about this before. This bill is going to be very, very harmful for the poorest of the poor, because the original Manrega scheme, the way it was structured, where the centre paid 90% of the funds for it, was a scheme which was the backbone of the rural economy and the backbone, the greatest support for people who are very, very poor and had difficulty getting employment. And for 20 years it's been one of the good schemes which has run, which has helped poor people, especially those who have nothing. Now in this new formation, in the new form of the bill, when you cut down so much of the allocation from the center, and most of the allocation is, a lot of it is going to come from the state, the states are not going to be able to afford it, which means the scheme will die, and that is going to be very, very harmful. आज जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा में ओम बिरला ने इस सत्र को लेकर जानकारियां दी। इस दौरान विदेश यात्रा से लौटे पीएम मोदी भी सदन में मौजूद थे, मगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में नहीं थे। वो अभी जर्मनी दौरे पर ही हैं। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के हैसियत से राहुल गांधी को सदन में होना चाहिए था। इस सत्र को लेकर ओम बिरला ने क्या कहा है, सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सदन की कार्यवाही वंदे मातरम के गान के साथ पूरी हुई और उसके बाद हुई चाय पर चर्चा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में। अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उनके साथ बैठी हैं प्रियंका गांधी। लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछे कि क्या यहाँ नेता प्रतिपक्ष को प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था। पीएम मोदी से तुलना करते हुए लोग लिख रहे हैं कि नेता सदन यहाँ है तो नेता प्रतिपक्ष यहाँ क्यों नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर एक पोस्ट। क्या लिखा है उसमें? कहा है कि कल रात मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल ध्वस्त कर दिए। वीबी राम जी मनरेगा का नवीनीकरण नहीं है, ये अधिकार आधारित मांग चालित गारंटी को नष्ट कर देता है और इसे दिल्ली से नियंत्रित एक राशन वाली योजना में बदल दिया गया है। ये डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। पीएम मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करना, खासकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों की सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारों को बेचना। ये लिखा है राहुल गांधी ने, मगर सवाल तो उन पर उठ ही रहे हैं कि जब वीबी राम जी पर कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया ब्लॉक हर दिन प्रदर्शन कर रहा था, तब क्या उन्हें सदन में मौजूद नहीं रहना चाहिए था। और इसी के साथ इस सेशन में राहुल गांधी की इमेज को कड़ी टक्कर दी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। जब वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान 8 दिसंबर को प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था, वो भाषण न सिर्फ इंपैक्टफुल था बल्कि इस सेशन के सबसे टॉक्ड अबाउट भाषणों में से भी एक बना। वहीं जब राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों पर बात की तब उन्होंने अंग्रेजी में बोलना चूज किया, जिसका असर नेचुरली उतना नहीं था जितना प्रियंका के भाषण का था। इसी तरह से जब अमित शाह के भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हस्तक्षेप भी किया था, तब भी अंग्रेजी में ही किया। गृह मंत्री को चुनौती दी थी कि वो एक डिबेट राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर लें, तब अमित शाह ने लगभग चिल्लाते हुए उनसे कहा था कि अपने भाषण का क्रम वो किसी और के हिसाब से तय नहीं करेंगे। और ये मोमेंट्स इस सेशन के सबसे अहम पल भी साबित हुए हैं। अब बात करते हैं कि आज राज्यसभा में क्या क्या हुआ। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी 11 बजे कार्रवाई शुरू की गई। पटल पर अलग अलग मुद्दों से जुड़े दस्तावेज रखे गए और उसके बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही को साइन डाई यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। सत्र के बाद कई लोगों ने सेशन पर अपनी राय दी है। इसी कड़ी में किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बोले आप भी सुनिए। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था। बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है। इसलिए ये मेरा अंतिम वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूं। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, ये आप लोग भी ध्यान रखना है। इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सदन के सत्रों को लेकर अपनी बात रखी है। कपिल सिब्बल क्या बोले हैं, सुनते हैं। अभी हमारा विंटर सेशन का सत्र आज खत्म होने वाला है और मैं समझता हूं कि हर सत्र के बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि लोग को जानकारी हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हासिल हुआ हमें इस सत्र में, क्या नहीं हासिल हुआ। तो इसलिए आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है। संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन सबसे छोटा होता है। 1 दिसंबर को ये वाला सेशन शुरू हुआ था। 15 वर्किंग डेज इस सत्र में रहे, जिसमें से शुरू के 2 दिन तो SIR के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन को लेकर काम नहीं हुआ था। इसके बाद ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए एक मीटिंग बुलाई थी और सत्र सुचारू रूप से चलने लगा। इस दौरान चुनाव सुधारों और वंदे मातरम के 150 बरस पूरे होने पर लंबी चर्चाएं हुई। न्यूक्लियर सुधारों से जुड़ा शांति बिल, VBG रामजी बिल, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल जैसे बड़े बिल इस दौरान पेश किए गए और पारित भी हुए। इसी दौरान हमने सदन में ई सिगरेट पर बवाल देखा, कंटेंट क्रिएटर्स के हक की बात करने वाले बयान भी सुने। अब देखना यह है कि VBG रामजी पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो प्रदर्शन इस पूरे हफ्ते चला है, क्या वो वाकई बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे किसान आंदोलन जैसा रूप अख्तियार कर लेगा, या ये मसला संसद का सत्र खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और हमें बताइएगा कि इस सेशन में वो कौन सा मुद्दा रहा जो आपके मन मुताबिक सांसदों ने उठाया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे अब मिलेंगे सदन के अगले सत्र में पार्लियामेंट स्ट्रीट की नई कड़ी के साथ। मेरा नाम सत्यम है। ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था मेरी साथी निवेदिता ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।